Good afternoon, students. Now the topic of today's discussion is about mutation. In the previous lecture, we have discussed about the polyploidy mechanism, polyploidy functions, types of polyploidy and all. So in today's lecture, we are going to study about mutation. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि म्यूटेशन का जनरल मीनिंग क्या है. म्यूटेशन का जनरल मीनिंग है सडन चेंजेस. ठीक है, सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल और कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज म्यूटेशन. इंडिविजुअल्स शोइंग दीज चेंजेस आर नोन एज म्यूटेंट्स. जो इस तरीके की चेंजेस हमारे शो करते हैं इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स, उनको हम बोलते हैं म्यूटेंट्स. एन इंडिविजुअल शोइंग एन ऑल्टर्ड फिनोटाइप ड्यू टू म्यूटेशन आर नोन एज वेरिएंट. एक इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनिज्म जो ऑल्टर्ड फिनोटाइप हमारा शो करेगा ड्यू टू द सडन हेरिटेबल चेंज, ड्यू टू द चेंज इन देयर जेनेटिक मटेरियल, उसको हम बोलते हैं वेरिएंट. नेक्स्ट, फैक्टर और एजेंट कॉजिंग म्यूटेशन आर नोन एज म्यूटेजेंट. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे क्या चीज़ हैं. सपोज फैक्टर्स और एजेंट्स कौन से हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं डायरेक्टली, उन्हें म्यूटेजेंट्स बोलते हैं. म्यूटेशन विच कॉज चेंजेस इन बेस सीक्वेंस ऑफ अ जीन आर नोन एज जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन. जो म्यूटेशन चेंजेस को कॉज करती हैं किसी भी बेस सीक्वेंस में, मतलब जो जीन की एक बेस सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए होती है जैसे, उसमें अगर कोई भी चेंजेस कॉज करती है उस म्यूटेशन को बोलते हैं जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन. Now we are going to discuss about the history of mutation. English farmer Seth Wright recorded case of mutation first time in 1791 in male lamb. ठीक है, with unusual short leg. जो इंग्लिश फार्मर था हमारा सेथ राइट, उन्होंने रिकॉर्ड किया था फर्स्ट केस ऑफ म्यूटेशन फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1791. किसके अंदर? मेल लैम्ब के अंदर, जिसमें कि उसको एक अनयूजुअल शॉर्ट लेग थी. द टर्म म्यूटेशन इज कॉइन्ड बाय the scientist Hugo de Vries in 1900 by his observation in Inothera. Systematic study of mutation was started in 1910. मतलब जो सिस्टमेटिकली हमने म्यूटेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया वो था ईयर 1910 में, when Morgan genetically analyzed white eye mutant of Drosophila. H.J. Muller induced mutation on Drosophila by using X-rays in 1927. हमारे एक साइंटिस्ट थे H.J. म्यूलर, जिन्होंने इंड्यूस करी थी म्यूटेशन किसमें? ड्रोसोफिला में, बाय यूजिंग द एक्सरेज. एक्सरेज की हेल्प से ड्रोसोफिला में म्यूटेशन को इंड्यूस करा था इन द ईयर 1927. ही वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन 1946 फॉर दैट. नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन. जनरली म्यूटेंट alleles आर recessive to their wild type or normal alleles. Most mutations have harmful effect but some mutations are beneficial. कुछ जो हमारी चेंजेस होते हैं, सडन चेंजेस इन हेरिटेशन या हेरिटेबल मटेरियल में या जेनेटिक मटेरियल में, वो कई बार हार्मफुल भी होती है और कई बार बेनिफिशियल भी होती है. स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस अकर्स एट वेरी लो. Some genes shows higher rate of mutation. Such genes are called as mutable gene. ठीक है, कुछ जीन्स जो होती हैं वो हाई रेट ऑफ म्यूटेशन शो करती हैं, उन्हें हम म्यूटेबल जीन्स बोलते हैं. हाईली म्यूटेबल साइट्स विद इन अ जीन आर नोन एज हॉटस्पॉट्स. अब जो म्यूटेबल जीन्स हैं जिनके अंदर हाई रेट ऑफ म्यूटेशन जनरेट हो रहा है किसी जीन्स के अंदर, तो वहाँ पे जिस लोकेशन में वो म्यूटेशन शो हो रही है हाई रेट पर, उस लोकेशन को बोलते हैं हॉटस्पॉट्स. म्यूटेशन कैन अकर इन एनी टिश्यू और सेल. वो सोमेटिक भी हो सकती है, जर्मिनल भी हो सकती है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. म्यूटेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. ठीक है, अब प्लांट ब्रीडिंग के म्यूटेशन के बारे में हम बात करेंगे. नाउ स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री ऑफ प्लांट म्यूटाजेनेसिस. It has been suggested that the history of plant mutagenesis could be traced back to 300 BC with reports of mutants crops in China. ठीक है, सबसे पहले जो हमें पता लगा था प्लांट म्यूटाजेनेसिस के बारे में, वो पता लगा था 300 BC में from the reports of China about the mutant crops. The work on the induction of genetic alterations through X-rays by Louis John Stadler in the late 1920s and early 1930s laid the foundation of another type of plant breeding known as mutation breeding. ठीक है, हमारे एक साइंटिस्ट थे लुइस जॉन स्टेडलर, उन्होंने जेनेटिक ऑल्ट्रेशंस के थ्रू जो म्यूटेशन इंड्यूस कराई थी प्लांट्स के अंदर या क्रॉप्स के अंदर, वो कराई थी एक्सरेज के थ्रू. ठीक है, कौन से ईयर में? 1920s के आखिर में और अर्ली 1930s में, जो कि एक अनदर टाइप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की जनरेशन का उद्यापन हुआ था वहाँ से, तो उसे बोलते हैं हम म्यूटेशन ब्रीडिंग. F.A.
FAO estimated in 1994 that almost 70% of the durum wheat initially was mutant varieties. FAO हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एस्टिमेट किया था 1994 में कि जो 70% हमारा ड्यूरम वीट है, गुड क्वालिटी ऑफ वीट है, वो इनिशियली म्यूटेंट वेराइटीज़ था और मोर देन 400 राइस वेराइटीज़ ड्राइव फ्रॉम म्यूटाजेनेसिस प्रोग्राम. मतलब जो भी हमारी 400 राइस की जो वेराइटीज़ हमारी अवेलेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सब म्यूटाजेनेसिस प्रोग्राम से ही बनी हैं. नेक्स्ट द टर्मिनोलॉजीज यू हैव टू स्टडी अबाउट. First of all, mutation, a sudden heritable change in character of an organism which does not arise due to segregation or recombination. Next, mutants क्या होता है? Individual carrying a mutation that may be revealed using molecular means or identified by phenotypic tools. मतलब कोई भी phenotype में mutation का अकर होना क्या कहलाता है? Mutants. म्यूटेजन क्या होते हैं? फिजिकल और केमिकल एजेंट दैट चेंजेस द जेनेटिक मटेरियल. कोई भी मटेरियल्स जो चेंजेस कॉज कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको म्यूटेजन बोलते हैं. म्यूटेशनल ब्रीडिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इंड्यूस म्यूटेशन फॉर क्रॉप्स डेवलपमेंट. जो इंड्यूस म्यूटेशन है, म्यूटेशन को जो हम इंड्यूस कर रहे हैं किसी क्रॉप में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स, उसको बोलते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग. रेडिएशन क्या होता है? इट इज़ एनर्जी ट्रैवलिंग थ्रू अ डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स. ठीक है, एक एनर्जी होती है जो एक डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स. अब इंड्यूस म्यूटेशन क्या होती है? इट इज़ आर्टिफिशियल म्यूटेशन इंड्यूस बाय ट्रीटमेंट विद सर्टेन फिजिकल और केमिकल म्यूटाजेनेसिस. ठीक है, एक आर्टिफिशियल म्यूटेशन जो कि इंड्यूस होती है एक ट्रीटमेंट के थ्रू, वो फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल म्यूटाजेनेसिस भी हो सकता है. अब फिजिकल म्यूटाजेनेसिस क्या होता है? इन द पास्ट 80 years physical mutagenesis, mostly ionizing radiations, have been used widely for inducing hereditary aberration and more than 70% mutant varieties were developed using physical mutagenesis. ठीक है, लास्ट 80 साल से फिजिकल म्यूटाजेनेसिस मोस्टली आयनाइजिंग रेडिएशंस के थ्रू यूज़ करके हम इंड्यूस करते हैं हेरिडिटरी चेंजेस. ठीक है, मोर देन 70% जो म्यूटेंट वेराइटीज़ बनती हैं वो इसी मेथड से बनती हैं बाय यूजिंग द फिजिकल म्यूटाजेनेसिस मेथड. द मोस्ट कॉमनली यूज फिजिकल म्यूटाजेनेसिस आर शो इन द फॉलोइंग टेबल. नेक्स्ट इज chemical mutagenesis. You can say chemical mutagenesis is the effect of chemical mutagenesis on plant. अब हमने पिछले फिजिकल म्यूटाजेनेसिस में जिस टेबल के बारे में बात की वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ केमिकल म्यूटाजेनेसिस में हम इफेक्ट ऑफ केमिकल म्यूटाजेनेसिस ऑन प्लांट मटेरियल इज जनरली कंसिडर्ड माइल्डर. ठीक है, कंपेरेटिव टू फिजिकल इसका हम कंसिडर माइल्ड फॉर्म में करते हैं. दे कैन अप्लाई विदाउट कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट. ठीक है, ये हम अप्लाई कर सकते हैं केमिकल म्यूटाजेनेसिस विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर इक्विपमेंट. यूजुअली मटीरियल इज सोक्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ द म्यूटाजन. जो मटीरियल हमारा जो है जिसमें हमने म्यूटेशन अकर करानी, इंड्यूस करानी है, उस मटीरियल को हम सोक करेंगे एक सॉल्यूशन में म्यूटाजन के टू इंड्यूस म्यूटेशन. अमंग केमिकल म्यूटाजेनेसिस, alkylating agent has found larger application in plant experiment. Alkylating agent can be found in sulfur mustards, a nitrogen mustard, alkyl phosphate, which lead to modified protein activates or affinity like tolerance to herbicide glyphosate shown in legume medicago truncatula. ठीक है, truncatula it is the example of chemical mutagenesis. ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम केमिकल म्यूटाजेनेसिस में हम यूज़ करते हैं एक अल्काइलेटिंग एजेंट को. ठीक है, अल्काइलेटिंग एजेंट कहाँ पे मिलता है हमारे को? सल्फर मस्टर्ड में, नाइट्रोजन मस्टर्ड में, अल्काइल फॉस्फेट में, विच लीड टू बी मॉडिफाइड और अकर और इंड्यूस म्यूटाजेनेसिस इन प्लांट ब्रीडिंग. नेक्स्ट, दो टाइप की म्यूटेशन होती है हमारी. ठीक है, एक होती है इंट्राजेनिक दैट इज़ पॉइंट म्यूटेशन एंड सेकेंड इज इंटरजेनिक दैट इज स्ट्रक्चर. इंट्राजेनिक अकरिंग विद इन अ जीन इन अ DNA सीक्वेंस. इंटरजेनिक अकरिंग विद इन क्रोमोसोम्स. इन्वर्जन्स, ट्रांसलोकेशंस, डिलीशंस एंड डुप्लीकेशंस. ठीक है, ये सारे हमारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू ये म्यूटेशन अकर होती है. ठीक है, तो दो चीज़ में हम जाने. इंट्रा का मतलब क्या हुआ? विद इन अ जीन इन द DNA सीक्वेंस. जीन के अंदर जो DNA सीक्वेंस में जीन है उसके अंदर चेंजेस का म्यूटेशन होना. इंटरजेनिक का मतलब है विद इन द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस होना लाइक इन्वर्जन्स, ट्रांसलोकेशंस, डिलीशंस एंड डुप्लीकेशंस. म्यूटेशंस लीडिंग टू चेंज इन क्रोमोसोम नंबर. जो म्यूटेशंस क्रोमोसोम नंबर में चेंज लाने में हेल्प करती हैं वो हमने कल अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अबाउट
ठीक है, अबाउट पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी एंड हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ये सब हमने पिछले में पढ़ा था। वो सब क्या है, इंटरजेनिक म्यूटेशंस के पार्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, अगर आपका जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा म्यूटेशन पे लॉन्ग क्वेश्चन लिखो, तो आपने जब भी टाइप्स को बताना है इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक, तो इसमें हमने जो ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन और ये सब लिखा है क्रोमोसोम के, इनमें एक छोटे छोटे से हम डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा म्यूटेशन को जो हमने क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस है क्यों है, पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी और हैप्लॉइड की हम डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं। Next, the key point of mutation breeding is process of identifying individuals with target mutation, which involves two major steps. ठीक है, जो की पॉइंट है हमारे म्यूटेशन ब्रीडिंग के, इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिविजुअल्स में टारगेट म्यूटेशन है, दो मेजर स्टेप्स फॉलो करते हैं। वो कौन से हैं, एक है स्क्रीनिंग, दूसरा कन्फर्मेशन। It is a process involving selection of individuals from a large mutated population that meet specific selection criteria. Example, early flowering disease resistance as compared to parent. This selection are often regarded as putative mutants. ठीक है, स्क्रीनिंग करेंगे सबसे पहले कि किस में रिक्वायरमेंट है म्यूटेशन की। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है। नेक्स्ट, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ री इवैल्यूएटिंग द प्यूटेटिव म्यूटेंट्स अंडर अ कंट्रोल्ड एंड रेप्लिकेटिव इन्वायरमेंट यूजिंग लार्ज सैम्पल्स। उसके बाद जब हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, स्क्रीनिंग कर ली कि हाँ ये जो है इसमें हम म्यूटेशनल ब्रीडिंग को इंड्यूस करा सकते हैं, फिर हम उसको री इवैल्यूएट करेंगे उसके सारे म्यूटेंट्स को, म्यूटाजेंस को, कि ठीक है अंडर कंट्रोल्ड और रिप्लिकेटिव इन्वायरमेंट यूजिंग लार्ज सैम्पल्स। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, the procedure mutation breeding process consists of 4 important steps. First is choice of material. ठीक है, material कैसा होना चाहिए, the best adapted variety of crop should be chosen for mutagenesis. ठीक है, ऐसी क्रॉप को हमें चूज़ करना है जिसकी अडेप्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ म्यूटाजन कैसा होना चाहिए, द चॉइस ऑफ म्यूटाजन डिपेंड अपॉन द प्लांट पार्ट्स टू बी ट्रीटेड। ठीक है, म्यूटाजन ऐसा होना चाहिए कि किस तरीके के प्लांट पार्ट को हमने ट्रीट करना है, उसके हिसाब से हमें म्यूटाजन को सिलेक्ट करना है। जनरली केमिकल म्यूटाजन्स आर मोर प्रेफर्ड फॉर सीड ट्रीटमेंट एंड रेडिएशन और वेजिटेटिव पार्ट्स ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, in case of irradiation, the plant parts are immediately planted, rise M1 plant from them. In case of chemical mutagens, seed are usually pre-soaked for a few hours to initiate metabolic activities. कुछ केसेस में जो केमिकल म्यूटाजन होते हैं वो सीड में यूजुअली, जो सीड को अगर हमने म्यूटाजन उसमें हमने डालना है, मतलब म्यूटेशन इंड्यूस करानी है, तो म्यूटेशन इंड्यूस कराने के लिए हम उन सीड्स को सबसे पहले प्री सोक करेंगे कुछ घंटों के लिए टू इनिशिएट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिससे कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। फिर उसको एक्सपोज करेंगे डिज़ायर्ड म्यूटाजन में और फिर वॉश करेंगे टैप वाटर में टू रिमूव द म्यूटाजन प्रेजेंट इन दैम। नेक्स्ट, म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट। थर्ड, द प्रोसीजर ऑफ म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट टेक्स 3 थिंग्स into account, which are plant species, dose of mutagen, duration of treatment। मतलब प्लांट स्पीशीज़ कौन सी हमने यूज़ करनी है, नेक्स्ट डोज कितनी देनी है म्यूटाजन की, नेक्स्ट हमारी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा थर्ड है ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कितना होना चाहिए, LD50। ठीक है, LD50 refers to the dose of mutagen that kills 50% of treated individuals। LD50 क्या है, इट रेफर्स टू द डोज ऑफ म्यूटाजन, मतलब जो डोज ऑफ म्यूटाजन होना चाहिए होती है वो 50% किल करती है ट्रीटेड इंडिविजुअल्स को। द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और कंसनट्रेशन ऑफ केमिकल म्यूटाजन। जो हमारे ड्यूरेशन है किसी भी म्यूटाजेनेसिस ट्रीटमेंट की, वो डिपेंड करता है किस टाइप की आपने रेडिएशन उसको प्रोवाइड करी है और कंसनट्रेशन क्या यूज़ करी है केमिकल म्यूटाजन की। अगर आपने ज़रा सी भी कंसनट्रेशन बढ़ा दी या ज़रा सी भी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ा दी तब भी हमारे क्रॉप को नुकसान हो सकता है, और अगर कम कर दी तब भी हमारे क्रॉप को जो बेनिफिट पहुंचना है वो नहीं पहुंचता प्रॉपरली। नाउ द टेबल वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन फिजिकल म्यूटाजेनेसिस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट हेयर। वेराइटीज़ डेवलप्ड थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग इन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें हमारे एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आपने इसमें 2-4 ही एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कि पहला हो गया क्रॉप कर्क्यूमा लॉन्गा, दैट इज़ टर्मरिक। ठीक है, वैरायटी का नाम है BSR1, BSR2, CO1। ठीक है, मेडिसिनल क्रॉप्स हैं ये। इनके कैरेक्टर्स क्या है, BSR1 का है राइजोम्स कंटेन हायर कर्क्यूमिन कंटेंट, मतलब ये म्यूटाजेनेसिस होने के बाद इनके अंदर जो ये शो कर रहे हैं अपने
कैरेक्टर्स, ठीक है, वो क्या है, BSR1 जो वैरायटी है वो शो करेगी राइजोम्स में हाइयर कंसनट्रेशन ऑफ करक्यूमिन। नेक्स्ट जो BSR2 है उसमें क्रॉप क्या ईल्ड करेगी, 32 हेक्टेयर इन अ शॉर्टर क्रॉप ड्यूरेशन ऑफ 240 to 250 and has a curcumin content of 3.75%. Next CO1 बोल्ड एंड ऑरेंज येलो राइजोम्स सूटेबल फॉर ड्रोथ प्रोन एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे एक एग्जांपल लिख देंगे कैथारंथस रोजियस दैट इज विनका, ठीक है, इसकी वैरायटी है धावल, ठीक है। लीफ ईल्ड 2 हेक्टेयर एंड टोटल लीफ अल्कलॉइड्स कंटेंट इज, लीफ में जो अल्कलॉइडल का कंटेंट होगा म्यूटाजेनेसिस के बाद वो होगा 1.3 to 1%, ठीक है। ये आपने दो एग्जाम्पल के तौर पे लिख देने हैं। थर्ड या फोर्थ आप लिख सकते हैं लाइक मेंथा पाइपरेटा दैट इज मिंट, तो इसकी 3 वैरायटी हैं जैसे प्रांजल, तुषार एंड कुकरेल। प्रांजल का क्या है, इसमें ऑयल होगा 90 kg पर हेक्टेयर। तुषार का क्या है, ऑयल क्वालिटी मेंथॉल इज 33.3% एंड मेंथोन इज 27.3%। कुकरेल ऑयल ईल्ड 90 kg पर हेक्टेयर, ऑयल कंटेंट इज 0.5%। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दिस इज द थर्ड, दैट इज फर्स्ट हमने पढ़ा पॉलीप्लॉइडी क्या है, नेक्स्ट म्यूटेशन क्या है, म्यूटाजेनेसिस क्या है, म्यूटेशन होती कैसे है, कौन कौन से प्लांट्स में है, एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन गूगल क्लासरूम एंड इन द कमेंट सेक्शन बिलो।